अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट क्लास थी हमारी इंटीग्रेशन की, उसमें हमने बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़े थे। मैं प्रीवियस क्लास के फार्मूलाज दिखा भी देता हूँ। इन फार्मूलाज पे हमने फोकस किया था पहली क्लास के अंदर। एक्स रेज़्ड पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज़्ड पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। देन वन का इंटीग्रल था एक्स, देन सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन इज के एक्स। देन इफ there is a constant with a function, you can bring k outside the integration. Then if there are two or three functions, अगर वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं। तो पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था और मैंने आपसे बताया था कि हम कांस्टेंट ऐड क्यों करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टॉपिक नंबर 2 इज़ finding the constant of integration using some condition. So if you look at the question, and I'm going to write the steps which you are going to follow while doing this question. So the steps are स्टेप क्या है इसके। पहला स्टेप ये है कि फाइंड इंटीग्रल और इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, राइट। integrate and find y. This was step number 1. Step number 2, use given point to find c. Step number 3, put value of c in part 1, in step 1. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं अगर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है या ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो। अ कर्व इज सच दैट dy by dx is 6x5 minus 18 over x cube and 1/6 is a point on the curve. Find the equation of the curve. ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली तो नहीं कहेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करें। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप के होते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कि जिस इक्वेशन का ये डेरिवेटिव है वो इक्वेशन कैसी होगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट क्या था, आप dy ओवर dx को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, स्टेप्स आप याद कर लें। तो स्टेप क्या होंगे, पहला स्टेप है आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए मुझे dx को राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 6x5 माइनस 18 ओवर एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब। आपको पता है एक्स क्यूब दोनों के नीचे सेपरेट कर देते हैं। देन क्या करेंगे, dy इज इक्वल्स टू x5 ओवर एक्स क्यूब इज 6x स्क्वायर माइनस 18x रेज टू पावर -3 dx। ठीक है, अब आप करेंगे इसको इंटीग्रेट। अब आप स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो 1 का इंटीग्रल होता है y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 6x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 18x रेज टू पावर -3 का इंटीग्रल होता है x रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि -2 कैसे बना है। तो एक्चुअली मैंने -3 के अंदर 1 ऐड किया है, तो -3 प्लस 1 इज -2। तो इसी को नीचे डिवाइड भी करना होता है, एंड आई डिड द सेम थिंग हेयर। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। दिस पॉइंट इज समटाइम्स नोन एज कंडीशन। ठीक है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, 1,6 इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को कर्व के अंदर पुट कर लेंगे। कर्व मींस वाई, वाई को आप कर्व कहते हैं ना, इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो कर्व के ऊपर पॉइंट रखने का क्या मतलब है, आप एक्स की जगह पे 1 रख देंगे हर जगह पे और वाई की जगह पे आप 6 रख दोगे। तो क्या आंसर आएगा,
6 is equals to 2 times 1 cube plus 9 over 1 square plus c. So 6 is equals to 2 plus 9 plus c. Okay. So c is equals to -5. लेट्स कम बैक टू स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था? इंटीग्रेट एंड फाइंड y। तो मैंने पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या था? यूज गिवन पॉइंट टू फाइंड c। तो मैंने ये पॉइंट यूज करते हुए c फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था? ये c की वैल्यू अपने यू हैव टू पुट बैक इन द कर्व। ओके, सो y इज इक्वल्स टू, बेसिकली स्टेप 1 के अंदर आपने पुट करनी है। तो स्टेप 1 क्या था? 2x³ प्लस 9/x² -5। तो दिस वाज योर आंसर, दिस वाज योर इक्वेशन ऑफ कर्व। Look at this question now. The function f is such that its derivative is given and f at -1 is 1. Find f of x. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? f of -1 इज इक्वल्स टू 1। देखें, आप सबको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू f of x है। ठीक है, तो अगर आपको x की जगह पे दिया हुआ है -1, तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली -1, और f ऑफ -1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो दिस एक्चुअली 1 इज y। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x इज -1 एंड y इज 1। सो इन अदर वर्ड्स, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू -1 है और जो इक्वल टू के उस साइड पे है, दैट इज एक्चुअली योर y। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप इसको इससे रिलेट करो, तो आपको पॉइंट दिया हुआ -1, 1। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, इन अदर वर्ड्स आपने वाई फाइंड करना है, जो कर्व है। तो क्या करेंगे आप पहले डेरिवेटिव लिखें, 15x⁴ -6x। ठीक है, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, आप इंटीग्रेट करते हो ना, और स्टेप्स को आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है, अब सिंपल प्राइम को ख़त्म कर दें, प्राइम मीन्स डेरिवेटिव, उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिख दें और राइट साइड को आप इंटीग्रेट कर लें। तो 15x⁴ -6x dx, तो क्या होगा? x4 5 हो जाएगा, तो दिस इज 3x⁵ -3x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। x⁴ की इंटीग्रेशन होगी x⁵5/5, और 6x की इंटीग्रेशन होगी 6x²/2। तो मैंने कैंसिलेशन करके डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 आपने फॉलो कर दिया, आपने y या f ऑफ x फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था? आपने पॉइंट यूज करना है। तो पॉइंट यूज करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप थ्रू आउट x को रिप्लेस कर देंगे -1 से। ठीक है, और f ऑफ -1 किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था। तो 1 इज इक्वल्स टू -1, तो ये -3 आएगा, एंड देन दिस इज -3 अगेन। ओके, प्लस 6 प्लस c। ठीक है, तो दिस इज 1 + 6 इज इक्वल टू c। सो c इज गोइंग टू बी 7। तो ये हमने 2 स्टेप्स कर लिए। अब आपने इस c की वैल्यू को कर्व के अंदर पुट भी करना है, मीन्स टू से स्टेप नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो आपके पास f ऑफ x की जो वैल्यू है, f ऑफ x जो फंक्शन बनेगा, वो बनेगा 3x⁵ -3x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि 7 निकला है। तो ये है स्टूडेंट आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a curve is such that dy by dx is equals to 6x plus k, where k is a constant,
द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इज 1/2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो हमने इससे प्रीवियस पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव्स का, और हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए हैं, बट जब भी इक्वेशन ऑफ कर्व की बात आती थी तो हम वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते थे। हम कहते थे जब डेरिवेटिव में से वो कहे कि इक्वेशन ऑफ कर्व निकालें, तो वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं होता, बेसिकली वो इंटीग्रेशन में हमें हेल्प चाहिए होती है। तो अब ये टाइम आ गया कि हम ऐसे क्वेश्चन भी करें। तो ओके, अब वर्डिंग देखें। द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल 1/2 दिया हुआ है, तो जो आपको dy बाई डी एक्स दिया होता है, आप सबको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, और वो दिया हुआ है आपको 6x प्लस के। ठीक है, तो जो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, आप सबको पता है कि dy बाई डी एक्स को अगर आप नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/dy बाई डी एक्स कर दें, ठीक है, तो मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, आप सिंपल लिखें कि जो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होता है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, और हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, आप क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 6x प्लस के को आप कर दें 1/6x प्लस के, और बाहर क्या लगा दें आप, नेगेटिव। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इज इक्वल्स टू -1। ये कि जब दो ग्रेडियंट्स, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट की प्रोडक्ट -1 होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, हमें ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है 1/2, तो आप इसकी जगह पे रख दें 1/2 इज इक्वल्स टू -1/6। अब x को आप रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, क्योंकि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है ना, तो 6 इंटू 1 प्लस के। ठीक है, तो यहां से k को बनाए सब्जेक्ट, सो 1/2 इज इक्वल्स टू -1/6 प्लस के। ठीक है, इससे आगे इवन ए लेवल के स्टूडेंट बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स कर रहे होते हैं कभी कभी। ठीक है, मे बी वो 2 को 6 से काट दें, बट आई डोंट नो। तो 6 प्लस के इधर ले आए, तो -2, सो k इज इक्वल्स टू -8। k की वैल्यू आ गई, तो इसको यूज़ करें दोबारा कर्व डेरिवेटिव के अंदर। तो कौन कौन मेरे से एग्री करता है कि मैंने अभी हाफ इंफॉर्मेशन यूज़ की है, 6x प्लस के, तो k -8 है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है। ठीक है, अभी कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, बिकॉज कंप्लीट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो अब आप इसके आगे स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, आप इंटीग्रेट करते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि आप डी एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट ना करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 6x - 8 dx। स्टूडेंट, जो हमारा पढ़ने का पैटर्न है वो ये है कि मैं सूप एंड बर्टन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट कैम्ब्रिज के लिए वही फॉलो होती है, P1 के लिए। तो पहले मैं सारी जो चैप्टर है वो बुक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है मुश्किल हैं, करवाने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, हम पहले टॉपिक पढ़ा के फिर वो क्वेश्चंस करते हैं, और देन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम पास्ट पेपर की वर्कशीट्स करते हैं। ठीक है, सब टॉपिक वाइज। तो इंटीग्रेट करें, y इज इक्वल्स टू 6x² / 2, so this is going to be 3x² minus 8x plus constant of integration। तो ये है आपका स्टेप नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट यूज करेंगे, देखें स्टूडेंट, ये पॉइंट अगेन आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर है ना, जो 1 - 3 है, वेयर इट लाइज एक्चुअली ऑन द कर्व। तो आप इस पॉइंट को दोबारा यूज करोगे, तो 1, -3 था, यस। तो 3 को आप रखें y, और x को आप रखें -1। So 3 is equals to 3 plus 8 plus c, तो c is going to be -8। ठीक है, तो c की वैल्यू -8 आ गई, ये स्टेप नंबर 2 था। अब आप क्या करते हो, इस c को
वापस पुट करोगे कहाँ पे, स्टेप नंबर 1 के लास्ट स्टेप में, जहाँ पे सी को आपने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, बेसिकली दिस क्वेश्चन कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एक तो डेरिवेटिव को भी आपने थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया, और उसी को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन भी हमने की। Look at this question. A curve is such that its double derivative is given. The gradient of the curve at the point this is 10. ठीक है, एक्सप्रेस y in terms of x. अब देखें स्टूडेंट, आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि जब हम करते थे कि dy by dx, ठीक है, इस पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो आपको मिलता है y। ठीक है, मींस डेरिवेटिव खत्म हो जाता है ना। तो अगर डबल डेरिवेटिव हो तो इस पे आप लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो गैस करें क्या होगा, y मिलेगा या dy by dx मिलेगा। एक डेरिवेटिव कम होगा क्योंकि दो दो डेरिवेटिव है ना, तो आंसर आएगा dy by dx। ठीक है, फिर आप दोबारा इस पे लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन, तो फिर जाके आपको ये y देगा। तो मीन्स टू से कि अगर आपने 2 बार डेरिवेटिव लिया हुआ है तो इंटीग्रल भी 2 बार करना है इन ऑर्डर टू गेट अ y। ठीक है, तो अगर इफ वी हैव डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12x प्लस 12, ठीक है, ग्रेडियंट दिया हुआ है आपको 10, तो इट्स मीन जो डी वाई बाई डी एक्स है वो 10 दिया हुआ है। तो आप पहले इसको एक बार इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और राइट साइड का इंटीग्रल 12x का इंटीग्रल होता है 6x स्क्वेयर। ठीक है, 12x स्क्वेयर ओवर 2 विच बिकेम 6x स्क्वेयर, प्लस 12 का इंटीग्रल होता है 12x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने मस्ट ऐड करना है, c k a b, कुछ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, ये आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है 10, क्योंकि वो कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व 10 है, किस पे, x0 पे, तो x क्या है आपका 0 है। ठीक है, इट्स फाइन। 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 12 इंटू 0 प्लस c, राइट। तो c की वैल्यू क्या आएगी, क्लियरली यू कैन सी c की वैल्यू 10 आ गई। सो डी वाई बाई डी एक्स के अंदर पुट करें c की वैल्यू, तो 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 10। तो ये है स्टूडेंट आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब उसने कहा कि पार्ट 1 के अंदर ना, ही सेड के एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। अब मजीद करेंगे इंटीग्रेटिंग, आई गेट y इज इक्वल्स टू 6x क्यूब ओवर 3 प्लस 12x स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 10x स्क्वेयर ओवर 2, सॉरी 10x प्लस, अब देखें स्टूडेंट c आपने नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हम एक बार कांस्टेंट c इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो प्लीज राइट सम अदर कांस्टेंट। ओके, सो लेट्स राइट दिस टाइम k। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब अगेन क्या करेंगे, अब आप ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। नाउ 10 हैज नथिंग टू डू विद y बिकॉज 10 वाज द ग्रेडियंट, मींस 10 जो था वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी। 10 क्या था, ग्रेडियंट था ना, तो उसका y के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम y के लिए ये पॉइंट यूज करेंगे, तो x आपका 0 है,
इट्स मीन x 0 है और y 4 है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 6 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 10 इंटू 0 प्लस k. 4 is equal to, I can clearly see 4 is equal to k. Plus 6x square plus 10x and plus 4. So this was the answer for part A, in which they were saying find the equation of the curve. Find y in terms of x, या find equation of the curve. Both are the same things. In next question, show that the gradient of the curve is never less than 4. ऐसे questions normally students को confuse कर देते हैं. कहता है gradient 4 से Students, there are multiple ways to do this question. dy by dx की वैल्यू, बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है dy by dx, तो dy by dx क्या था 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10. तो वो कह रहा है कि dy by dx 4 से लेस नहीं हो सकता, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो 4 से लेस है. ओके, लेट्स अज्यूम के what will happen if we take gradient as less than 4. He was saying कि show that कि it's not. तो हम ग्रेडियंट ले लेते हैं लेस देन 4. तो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी, वो यूज़ की लेस देन 4. ब्रिंग 4 ऑन द लेफ्ट साइड. 10 minus 4 is actually 6. You can divide it by 6 throughout. So that is the inequality. अब स्टूडेंट देखें इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करते हैं. अब इस इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ तक मुझे याद है आप इसको कैलकुलेटर से करते हो, ठीक है. 1 2 1. ओके सॉरी, मैंने कुछ सेटिंग ख़राब की हुई थी इसकी. 1 2 1. तो ये देखें इसका एक ही रूट, बेसिकली x1 भी -1 है और x2 भी -1 है, तो इट्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली वन रियल रूट -1. ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम यूँ करते थे, और इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पॉजिटिव है. ठीक है, आई होप कि आपको इफ़ यू रिमेंबर कि जब व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 0 मीन्स हियर वी हैव पॉजिटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव हो तो इसका फेस अपवर्ड होता है, और जब एक ही रूट होता है तो आपको पता है कि इट ओनली टचेज एक्स एक्सिस, नेवर कट्स. तो यूं आपने कर देना है, ये देखिए, और ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस. ठीक है, और दिस वैल्यू इज -1. तो स्टूडेंट देखें आपकी पूरी कर्व, बेसिकली आपकी पूरी जो कर्व है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, this lies above x-axis, so it's mean it will be positive. So here we have it is negative. It's can't negative. It cannot less than 0, because if you look at the graph, it will always remain above x-axis. So you will say it is not possible. It is not possible as it will remain above x-axis. ओके, एक तरीका ये था. और सेकेंड वे इज, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 0 है, तो थोड़ा सा अगर आप इस फोकस करें बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एक बड़ा लाइक प्रोमिनेंट फैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ये कि कैन आई राइट x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, बिकॉज
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+1 इज एक्चुअली x+1 का होल स्क्वेयर, अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वेयर आते हैं। और मैंने आपसे कहा है कंप्लीटिंग स्क्वेयर आपने बार बार करना है, हर एक पेपर के अंदर वो आता है, हर पेपर के अंदर वो आता है। तो अब आप सबको याद होगा कि x x+1 का होल स्क्वेयर क्या होता है। अगर x के अंदर +1 हो रहा है तो ग्राफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता था। ये -1 है, तो आपने क्या करना होता है, ग्राफ को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना होता है। तो ये बेसिकली, आई होप कि आपको फंक्शन और क्वाड्रेटिक्स वाला चैप्टर आता होगा और बहुत अच्छा आना चाहिए। क्या हो गया इसको, ये दिस पॉइंट इज योर वर्टेक्स। तो यू कैन क्लियरली सी कि x+1 actually is greater than 0 if you look at the graph, but in your question it is less than 0, which is not possible. There are many other ways, but ये enough है, right? Part A, part B. Next, a curve is such that dy by dx is given that tangent to the curve at the point x equal to 5 and x equal to 7 are perpendicular. Actually student, दो टेंजेंट्स हैं आपके पास और दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो फॉर पार्ट ए, ग्रेडियंट आपको इन जनरल दिया हुआ है k+x, तो मैं कहता हूं m1 ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, तो क्या होगा k+5। 5 कहाँ से है, मैंने x की पहली वैल्यू पुट कर दी, तो जो आंसर आएगा वो आपका पहले ग्रेडियंट का टेंजेंट होगा। m2 क्या है, ग्रेडियंट ऑफ सेकंड टेंजेंट, k+7। सो इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इज इक्वल्स टू -1। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर वाज द कीवर्ड, कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, m1 क्या है k+5, m2 क्या है k+7 इज इक्वल टू -1। सो k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 7k प्लस 35 is equal to -1. So k square plus 12k and then plus 36 is equal to 0. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, कैलकुलेटर से करें, इट्स अप टू यू। सो बोथ वैल्यूज आर -6, तो k is equal to -6 ओनली। एक ही वैल्यू आई है। समटाइम्स इट हैपन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो के बजाय एक ही वैल्यू आ जाए, तो एक नहीं होती, बेसिकली दो सेम होती हैं ना, दो इक्वल होती हैं। पहला पार्ट तो हो गया। गिवन आल्सो दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो फॉर पार्ट बी आपने क्या करना है, dy by dx इज इक्वल टू क्या था, k+x। तो स्टूडेंट k तो निकल आया है, अब k आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। -6 plus x, let's integrate it. So you will get -6x plus x square over 2 plus constant of integration put c, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ आपको, पॉइंट क्या था, 10 - 8। सो 10 - 8 मीन्स y की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू 10 है,
plus c. So minus 8 is equals to minus 60 plus 50 plus c. So minus 8 is equals to minus 10 plus c. So c will be 2. ठीक है, आप कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सी की वैल्यू, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सी वापस यूज भी करना है तो y किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, and I think this is the last question of this class. A curve is such that derivative is given that the curve passes through the point this, find the equation of the curve. पहला तो easy part है, तो क्या करेंगे आप इसको इंटीग्रेट करें, प्लस एक्स माइनस 10 इंटीग्रेट करें तो आंसर आएगा एक्स क्यूब, 3x³ ओवर 3 से कैंसल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस माइनस 10x प्लस सी, पॉइंट यूज करें, सी y माइनस 7 है और x 2 है, so minus 7 is equals to 8, 4 over 2 2 minus 20 plus c, so minus 7 is equals to minus 10 plus c, तो c will be 3, ठीक है। use this value of c back in the curve, this is my equation of curve, right। Second part, find the set of values of x for which the gradient of the curve is positive। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व पॉजिटिव होने का मतलब है कि ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 कब होता है, ग्रेडियंट कहाँ पे है, ग्रेडियंट है 3x² प्लस एक्स माइनस 10, 3x² प्लस एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब स्टूडेंट इनक्वालिटी को लेके बच्चे एग्जाम में इतनी डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं, इवन हम अगर हम उन मिस्टेक्स को मिलाएं तो कोई लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 नए तरीके से उन्होंने किया होता है, आई डोंट नो क्या करते हैं स्टूडेंट्स। तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन सिंपल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालें या जो भी टेक्निक आप यूज़ करें। मैं देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ या ये कैलकुलेटर, -10, एक आई एक्स की वैल्यू -2, एक आई एक्स की वैल्यू 5/3, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है क्वाड्रेटिक, और नॉर्मली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये वाला, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने, करेक्ट कैलकुलेटर में नहीं पुट करनी है आपने। मैंने ये 2 वैल्यूज जस्ट फाइंड की है, वैसे इनइक्वालिटी कैलकुलेटर सॉल्व भी हो जाती है, वो आपने नहीं करनी, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। एक्स की 2 वैल्यूज निकालें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालें, कैलकुलेटर से निकालें, डजंट मैटर। अब आप सबको याद होगा, अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा पढ़ा हुआ था, क्वाड्रेटिक्स वाला चैप्टर, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, हमने ये पढ़ा था कि जब लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव होता है, भाई लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, और 2 रूट्स हैं तो ग्राफ अपवर्ड होगा और 2 जगहों पे कट कर रहा होगा। तो ये मैंने देखें कट किया, एक्स एक्सिस को कट किया, ये एक्स एक्सिस है आपका, तो पहले वाली वैल्यू होगी छोटे वाला रूट, दूसरी वाली वैल्यू होगी बड़े वाला रूट, तो एक है आपका -2, एक है 5/3, ठीक है। अब आप इस साइन को देखते हैं ग्रेटर देन 0, तो कौन सा ग्राफ का पोर्शन अबव एक्स एक्सिस है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है अबव एक्स एक्सिस, लेस देन 0 का मतलब है बिलो एक्स एक्सिस। तो ग्रेटर देन 0 कौन सा पोर्शन है, 5/3 के बाद वाला, आगे वाला, इसी तरह -2 से पीछे वाला। तो जब 2 स्प्लिट पोर्शन बनते हैं उनको इकट्ठा नहीं लिखना होता, ठीक है, उनको इकट्ठा नहीं लिखना, आप लिखेंगे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 5/3, दैट्स इट, ये आंसर था, राइट। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। इस क्लास में हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखा है, और अगर आपको डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव दिया हो तो वहाँ से रिवर्स
उसको इंटीग्रेट करके मींस रिवर्स डेरिवेटिव्स मींस इंटीग्रेट करके हमने इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना सीखा है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया फार्मूला पढ़ेंगे इंटीग्रल का, जो नए स्पेसिफिक पोर्शंस पे लगता है। अभी तो हमने जस्ट एक्स की इंटीग्रेशन करना सीखी ना, एक्स की पावर 3 थी, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हम एक्स में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर रहे थे। तो अगली क्लास में हम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि थ्रू आउट हमारे इंटीग्रेशन में काम आएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।